गांव से कुछ दूर एक महात्मा का आश्रम था। एक दिन महात्मा अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी वहां एक औरत आती है और महात्मा से कहती है, हे महात्मा, आज मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं। यदि इन 3 प्रश्नों के उत्तर आप मुझे देंगे तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी। तब महात्मा कहते हैं, हे देवी, आखिर तुम्हारे कौन से 3 प्रश्न हैं? तो वह औरत कहती है, हे गुरुदेव, वह कौन सी स्त्री होती है जिसके भाग्य में संतान सुख नहीं होता है? दूसरा प्रश्न है कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा होती है? और मेरा तीसरा प्रश्न है कि कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है? तब महात्मा कहते हैं कि हे देवी, यह आपके तीनों प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। जो भी व्यक्ति इन तीनों प्रश्नों के उत्तर समझकर इस पर्याप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेता है, उसे जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। आगे महात्मा कहते हैं, हे देवी, अब मैं आपको आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देने वाला हूं। इस कहानी के माध्यम से आप अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर ठीक तरह से समझ पाओगे, परंतु मेरी एक शर्त है। जब तक मैं कहानी सुनाऊं तब तक आपको इस कहानी को ध्यान से सुनना है। तो वह औरत कहने लगी, गुरुदेव, मैं आपको वचन देती हूँ कि इस कथा को मैं पूरे मन और लगन से सुनूंगी। आप कृपया उस कथा को आरंभ करें। किसी राज्य में एक छोटा सा नगर था। उस नगर में एक सेठ रहता था। वह सेठ काफी धनवान भी था। उस सेठ के 2 बेटे थे और सेठ के बेटों की शादी भी हो चुकी थी। सेठ की पत्नी और सेठ के बड़े बेटे दोनों का ही स्वभाव दुष्ट प्रवृत्ति का था। इसलिए सेठ की पत्नी अपने बड़े बेटे की पत्नी से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, मगर छोटे बेटे की पत्नी जो थी वह बड़े ही अच्छे स्वभाव की थी और वह एक पतिव्रता स्त्री भी थी और पूरे घर का सारा कामकाज भी वह अकेले ही करती थी। इतना कुछ होने पर भी सेठ की पत्नी और बड़े बेटे की पत्नी छोटी बहू का हमेशा ही अपमान करती रहती थी। सेठ के बड़े बेटे की बहू को एक बेटा था और छोटी बहू को एक पुत्री थी। सेठ की पत्नी हमेशा पुत्र को लेकर छोटी बहू को ताना मारती रहती थी, लेकिन वह क्या कर सकती थी? वह हमेशा उनके ताने सुनती रहती थी। महात्मा कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हें छोटी बहू की कहानी अच्छे तरीके से समझाता हूं। इस कहानी से तुम्हें तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। उस सेठ की जो पत्नी थी वह पहले से ही बड़े ही दुष्ट स्वभाव की थी। उसके कुटिल स्वभाव से सभी घर वाले बहुत ही ज्यादा परेशान थे, परंतु अपनी सीधी साधी छोटी बहू को वह कुछ ज्यादा ही परेशान करती रहती थी। उसको सताने में उसको बहुत ही ज्यादा आनंद आता था। सेठ के छोटे बेटे की पत्नी का नाम संध्या था। बेचारी संध्या सुबह जल्दी उठकर के अपने कामकाज में जुट जाती थी। इतना करने पर भी सेठ की पत्नी की निगाहों में संध्या हमेशा खटकती रहती थी। एक दिन की बात है, संध्या घर में झाड़ू लगा रही थी तो सेठ की पत्नी बोली कि तेरे हाथ में जान नहीं है क्या? तू जल्दी जल्दी झाड़ू लगा, मैं मंदिर जा रही हूं। मेरे लौट कर आने से पहले तू भोजन बनाकर तैयार रखना और आते ही मैं उस भोजन को ग्रहण करूंगी। और सुन, अन्न का एक दाना भी बर्बाद ना हो पाए। बेचारी संध्या करती भी तो क्या, वह अपनी सास की बातों को सुनती रही। तब घर की सफाई करने के बाद संध्या खाना बनाने में लग गई। खाना बनाते समय वह मन में सोच रही थी कि मैं इतना काम करने के बाद भी एक पल के लिए चैन की सांस नहीं ले पाती हूं और मेरी सांस हर समय मेरे काम में कोई ना कोई गलती निकालती रहती है। संध्या यह सब सोच ही रही थी। इतने में दरवाजा खटखटाने की आवाज आई तो संध्या ने सोचा कि अभी तो भोजन तैयार भी नहीं हुआ है, लगता है मेरी सासू मां आज जल्दी ही लौट आई है। जब संध्या ने दरवाजा खोला तो उसने क्या देखा कि बाहर दरवाजे पर एक सन्यासी महात्मा खड़े हैं। वह साधु महाराज संध्या से कहता है कि बेटी, तेरा सुहाग अमर रहे, बाबा को कुछ भोजन करा दे, मुझे बड़ी तेजी से भूख लग रही है। संध्या बहुत सुशील और संस्कारी थी तो संध्या बोली, महाराज, मैं आपको भोजन तो करा देती, पर मेरी सास बहुत दुष्ट स्वभाव की है। वह मुझे बहुत डांट हैगी और अभी वह मंदिर गई है, मंदिर से आती ही होंगी। यदि वह आ गई और उन्होंने मुझे आपको भोजन कराते देख लिया तो मुझे बहुत मारेगी, इसीलिए मैं आपको भोजन नहीं करा सकती। तो साधु बोला, बेटी थोड़ा सा ही भोजन करा दो, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है।
साधु की यह बात सुनकर संध्या को दया आ जाती है और बोली, महाराज आप अंदर आ जाइए, मैं आपको भोजन देती हूं। तो फिर वह साधु अंदर आ जाते हैं और संध्या उनको भोजन देती है। और अभी साधु भोजन कर ही रहे थे, तभी अचानक संध्या की सांस मंदिर से घर आ जाती है और उस साधु को भोजन करते देखकर गुस्सा हो गई और बोली, यह मेरा घर है, कोई भोजनालय नहीं जो हर कोई यहां आकर भोजन करके चला जाएगा। और तुमने इस साधु को भोजन क्यों दिया? क्या अन्न मुफ्त में आता है जो हर किसी को अपने घर में बैठाकर खिलाती रहती हो? और यह कहकर उस साधु को धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया और उसका खाना उठाकर बाहर फेंक दिया। फिर संध्या से कहने लगी, तूने इस साधु को भोजन क्यों कराया? अन्न कितना महंगा आता है, तुझे पता नहीं अब घर के लोग क्या खाएंगे? तो संध्या डरते हुए बोली, साधु बहुत भूखा था, इसीलिए मैंने उसे भोजन दे दिया था और उसे मैंने अपने हिस्से का भोजन दिया है। इसीलिए आज मैं भोजन नहीं करूंगी। और इसमें आखिर इतना गुस्सा होने की क्या बात है? द्वार पर आए अतिथियों को कभी खाली हाथ नहीं भेजते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। भोजन तो मैंने उसे अपने हिस्से का दिया है। इस प्रकार काफी देर तक सास बहू की तकरार चलती रही। अंत में उस कुटिल सास यह सुनकर उसकी सास ने गुस्से में आकर संध्या को भी धक्के मार करके घर से बाहर निकाल दिया और बोली, जा, अब तुझे भी इस घर में रहने की जरूरत नहीं है और अब कभी मेरे घर में मत आना। फिर संध्या दरवाजे पर बैठकर रोती रही, किंतु उसकी सास ने दरवाजा नहीं खोला। और फिर संध्या ने सोचा, अब यहां से अपने मायके ही जाना पड़ेगा। फिर वह अकेली अपने मायके जाने लगती है तो बीच रास्ते में एक घना जंगल पड़ता है। संध्या भूख प्यास से तड़पती हुई अपने मायके के लिए चली जा रही थी। तभी अचानक जोरों से बादल गरजे और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए संध्या ने एक पेड़ की शरण ली, लेकिन वर्षा का वेग इतना तेज था कि बचना मुश्किल हो गया था। अब उसी पेड़ की जड़ में एक कोठर बना था। संध्या यह सोचकर उसमें चली गई कि बारिश रुकने के बाद में वह से बाहर निकल आएगी और जब तक वर्षा हो रही है वह कोठर के अंदर बारिश से अपनी सुरक्षा कर सकती है। जब रोते हुए संध्या उस पेड़ के कोठर में गई तो उस कोठर के अंदर उसे एक साधु मिले। फिर संत महात्मा ने कहा, बेटी रोना बंद करो, मुझे मालूम है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारा अनादर इसलिए करते हैं कि वह दुष्ट प्रवृत्ति के हैं और तुम्हें ताना इसलिए मारते हैं कि तुम्हारी जेठानी को पुत्र की प्राप्ति हो गई है और तुम्हें अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। इसलिए तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक पर्ची देता हूं। इस पर्ची में जो उपाय लिखा है उसे पूरी निष्ठा से करना और फिर तुम्हें एक गुणवान पुत्र प्राप्ति होगी। दोस्तों, इस प्रकार वह संत महात्मा पर्ची देकर वहां ध्यान में लीन हो गए। उधर जब वर्षा बंद हो गई तो संध्या को ढूंढता हुआ उसका पति वहां पर पहुंच गया और फिर संध्या मायके न जाकर उसी जंगल में एक कुटिया बनाकर रहने लगी। एक दिन की बात है, संध्या को पुत्र का ख्याल आया और सोचने लगी कि यदि मेरे पास में भी एक पुत्र होता तो ससुराल में मेरी भी इज्जत होती। वह ऐसा सोच ही रही थी कि उसे संत की दी हुई वह पर्ची याद आ गई और जब संध्या ने पुत्र प्राप्ति के लिए उस पर्ची को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि बेटी पुत्र प्राप्ति के लिए हमेशा स्त्री को रात्रि के समय पुरुष के बाईं तरफ सोना चाहिए। ऐसा करने से कुछ समय के बाद में बाईं कर लेटने से नाक का दायां स्वर और दाहिनी करवट लेटने से नाक का बायां स्वर चालू हो जाता है। और फिर जब भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो तो उस स्थिति में मिलन से पहले यह निश्चित कर लेना चाहिए कि पुरुष का दायां स्वर चलने लगे और स्त्री का बायां स्वर चलने लगे, उसी समय गर्भ धारण किया जाना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होती है और इसके विपरीत नाक के स्वर चलने से पुत्री की प्राप्ति होती है। दर्शकों, पर्ची में आगे लिखा था कि मासिक धर्म शुरू होने के प्रथम 4 दिवस में मिलन से पुरुष रोग को प्राप्त होता है। 5वीं रात्रि में मिलन से कन्या की प्राप्ति होती है। 6ठी रात्रि में मिलन से पुत्र होता है। 7वीं रात्रि में मिलन से बंध्या पुत्री होती है। 8वीं रात्रि में मिलन से ऐश्वर्यशली पुत्र होता है। 9वीं रात्रि में मिलन से ऐश्वर्यशली पुत्री होती है। 10वीं रात्रि में मिलन से अति श्रेष्ठ पुत्र होता है। 11वीं में मिलन से सुंदर व अच्छे संस्कार वाली पुत्री होती है। दर्शकों, इस प्रकार उस संध्या ने 10वीं रात अपने पति से मिलन किया और गर्भ धारण किया। अब सुबह स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के पूजा पाठ करके संध्या का पति
लकड़ी काटने चला गया। उसके पति के जाने के बाद तूफान आ गया। अब संध्या की झोपड़ी तूफान में उड़ गई और भारी बारिश होने लगी। और फिर संध्या बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के पास गई और उस पेड़ पर एक पता लिखती हैं। यह पता उसी कोटर का था जिस कोटर में संध्या बारिश से बचने के लिए पहले छुप गई थी। और संध्या ने पेड़ के ऊपर पता इसलिए लिखा था कि जब उसका पति वापस आए तो पेड़ पर लिखा हुआ पता पढ़ करके उसी कोटर के पास आ जाए। उधर संध्या उस कोटर में आकर छुप जाती है, जो कोटर एक पेड़ की जड़ में बना हुआ था। उस पेड़ के पास में 2 राक्षसी का निवास स्थान था। इधर तो वह संध्या वर्षा से बचने के लिए उस कोटर में छुपी हुई थी और उधर वह दोनों राक्षसी बारिश से परेशान होकर के उस पेड़ की तरफ चली आ रही थी। फिर वह राक्षसी आपस में कहने लगी, चलो सोने के टापू पर चलते हैं। तो दूसरी कहने लगी, पर चलेंगे कैसे? तो पहली राक्षसी बोली, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इस पेड़ को अभी उड़ा देती हूं, इसी से चलेंगे। इतना कहकर वो दोनों राक्षसी उस पेड़ पर बैठकर सोने के टापू की तरफ निकल लेती हैं और उसी पेड़ के नीचे पेड़ की जड़ पर संध्या भी बैठी थी, इसीलिए साथ में वह भी उड़ने लगती है और पेड़ एकदम से उड़ने लगा। उधर थकी हारी संध्या कोटर में छुपी हुई थी। कोटर में घुसते ही संध्या को नींद आ गई थी, लेकिन पेड़ के उड़ने से लगने वाले झटकों से संध्या की नींद खुल गई और पेड़ को उड़ता देखकर कि वह एकदम से घबरा गई। जब संध्या ने कोटर से बाहर देखा तो पेड़ की डाल पर 2 राक्षसी बैठी थीं, किंतु राक्षसी को यह बात नहीं पता होती है कि इसी पेड़ के नीचे एक औरत भी है। फिर कुछ ही देर में वह दोनों राक्षसी सोने के टापू पर पहुंच जाती हैं और फिर दोनों राक्षसी को भूख लगी तो वह दोनों पेड़ से उतरकर शिकार करने के लिए चली गई। फिर संध्या पेड़ की जड़ से उतरकर जब सोने के टापू पर पैर रखा तो उसने देखा यहां तो सब सोना ही सोना है। तो वह जल्दी जल्दी सोने को अपनी साड़ी के आंचल में भरने लगी और जितना सोना भर सकती थी उतना भर लिया और फिर दोबारा से उसी पेड़ की जड़ पर जाकर बैठ गई। फिर कुछ देर बाद दोनों राक्षसी शिकार करके वापस आ गई और फिर पेड़ के ऊपर बैठ गई और फिर दोनों आपस में कहने लगी, चलो अब यहां से चलते हैं। और फिर कुछ ही देर में वह दोनों पेड़ को लेकर वहीं पर पहुंच गई। फिर संध्या तब तक पेड़ की जड़ पर ही चुपचाप बैठी रही जब तक वह दोनों राक्षसी वहां से चली गई। फिर महात्मा आगे कहते हैं, हे देवी, अब कहानी को ध्यान से सुनना, क्योंकि यहीं से आपको पता चलेगा कि किस स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। तो वह औरत कहती है, जी गुरुदेव। तो महात्मा कहते हैं, फिर कुछ देर बाद वह दोनों राक्षसी वहां से चली गई और फिर संध्या उस सोने को लेकर पेड़ की जड़ से नीचे आ गई और सोचने लगी, यह सारा सोना लेकर मैं अपने घर जाऊंगी और मेरी सास इतना सोना देखकर खुश हो जाएंगी और मुझे परेशान करना बंद कर देंगी और मुझसे घर का काम भी नहीं कराएंगे। इधर तो संध्या ऐसा सोच रही थी, तब तक संध्या का पति संध्या को ढूंढता हुआ उसी कोटर की तरफ आ जाता है और संध्या अपने पति को सारी बात बताती है और अपने पति के साथ वापस अपने ससुराल पहुंच करके अपनी सासू माँ से कहती है, देखो सासू माँ, मैं आपके लिए क्या लाई हूं। और ऐसा कहकर के वह सारा सोना अपनी सास को देती है और उसे सोना कैसे प्राप्त हुआ वह सारी घटना भी अपनी सास को बता देती है। सोना लेने के बाद में संध्या की सास एकदम से क्रोधित होकर के बोली, अरे मूर्ख औरत, तू बस इतना ही सोना लेकर आ गई, इतने सोने से क्या होगा, मैं होती तो बहुत सारा सोना लेकर आ जाती। फिर अपनी सास की बात सुनकर के वह संध्या कहने लगी, माँ जी, हमारी 3-4 पीढ़ियों के लिए इतना सोना काफी है। तो सास कहने लगी, अरे मूर्ख, सोना भी काफी होता है क्या, जितना हो उतना ही कम है। उसकी सास बोली, तुझे और ज्यादा सोना लाना था जिससे हमारी 7 पुश्तें बैठकर खाती, फिर भी सोना खत्म ना होता। अब तू देख, इस बार मैं जाऊंगी और बहुत सारा सोना लेकर आऊंगी। तो संध्या ने कहा, नहीं माँ जी, आप वहां मत जाओ, वहां जान का भी खतरा है। तो सास बोली, नहीं, मैं तो जाऊंगी और बहुत सारा सोना लेकर आऊंगी। और इस प्रकार उसकी सास ने उसकी बात नहीं मानी और उसी जंगल में पहुंच गई और उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई जहां पर कुछ दिनों पहले संध्या बैठी थी, जो उसे राक्षसी उड़ाकर सोने के टापू पर ले गई थी। कुछ देर इंतजार करने के बाद उधर वह दोनों राक्षसी जैसे ही पेड़ पर आई तो एकदम से वह पेड़ उड़ने लगा। इधर तो पेड़ उड़ता हुआ जा रहा था,
उधर वह संध्या की सास मन ही मन में बहुत खुश हो रही थी कि आज मैं बहुत सारा सोना एक साथ लाऊंगी। इधर तो संध्या की सास अपने मन में खुशियां मना रही थी। उसी समय एक राक्षसी कहने लगी, चलो आज स्वर्ण द्वीप पर ना चल कर के मत्स्य द्वीप पर चलते हैं। आज मछलियां खाने का बहुत मन कर रहा है। और फिर जैसे ही राक्षस ने मछली खाने का मन बनाया, वैसे ही वह पेड़ मत्स्य द्वीप की तरफ उड़ चला। इस प्रकार राक्षस की बात सुनकर के कोटर में बैठी वह लालची स्त्री स्वयं पर संयम नहीं रख सकी और एकदम से बोल पड़ी, अरे तुम सोना टापू क्यों नहीं जा रही हो? मत्स्य द्वीप मत जाओ, सोना टापू पर चलो। अब जैसे ही उस लालची स्त्री इतनी आवाज दी तो राक्षस से सोचा, पेड़ में कोई जरूर छिपा बैठा है। और उन्होंने एकदम से जैसे ही कोटर में प्रवेश किया और फिर जैसे ही उन दोनों राक्षस लालची स्त्री को देखा तो एकदम से उसे उठा करके पेड़ से नीचे फेंक दिया और धरती पर गिरते ही उस लालची स्त्री की मौत हो गई। अब जैसे ही यह सूचना उसके घर वालों को मिलती है तो उस स्त्री का पति यानी संध्या का ससुर संध्या के पास जाता है और उससे कहते हैं, बेटी, मैं तो उसे पहले से ही समझाता था कि तू ऐसा काम मत कर, कभी भी किसी को लालच नहीं करना चाहिए और बहुएं बेटी की तरह होती हैं, उनको प्यार देना चाहिए। मगर उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी और उसे उसके कर्मों का फल आज मिल गया। फिर सब लोगों से संध्या की सास का अंतिम संस्कार किया। फिर संध्या अपने पति के साथ में सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगी। फिर कुछ महीने गुजरने के बाद में संध्या को एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति हुई और पुत्र की प्राप्ति के बाद संध्या की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वह भगवान का शुक्रिया करने लगी। उधर सेठ के बड़े बेटे की बहू, जो हमेशा संध्या को पुत्र को लेकर ताने मारती रहती थी, जब संध्या को पुत्र की प्राप्ति हो गई और उसे धन भी प्राप्त हो गया, उधर सेठ के बड़े बेटे और बहू के दिन गरीबी में गुजरने लगे तो सेठ की बड़ी बहू जाकर के संध्या के आगे हाथ जोड़ करके अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगती है। संध्या एक बहुत ही दयावान स्त्री थी और बहुत ही मधुर संबंध वाली स्त्री थी, इसलिए वह अपनी जेठानी को माफ कर देती है और वह जो भी सोना लेकर आई थी उसमें से कुछ सोना वह अपनी जेठानी को भी दे देती है। इस प्रकार वह पूरा परिवार अच्छे से जीवन यापन करने लगता है। इस प्रकार जब समय धीरे धीरे सुखपूर्वक व्यतीत होने लगा तो सेठ की बड़ी बहू का जो पुत्र था वह अवगुण था, इसलिए उसने सारा धन अवगुणों में बर्बाद कर दिया। और संध्या को जो पुत्र हुआ था वह बहुत ही गुणवान था। वह अपने जीवन में इतना आगे बढ़ा कि उसने अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया। और फिर जब संध्या और उसकी जेठानी का जीवन समाप्त हुआ तो संध्या को स्वर्ग की प्राप्ति हुई और उसकी जेठानी को नरक में स्थान मिला। फिर महात्मा कहते हैं, देवी, अब तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता, तो समझ लो, संत के द्वारा दिए गए पचे के विपरीत जो कार्य करते हैं उनके भाग्य में पुत्र योग नहीं होता। लक्ष्मी, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन सा गहना पहनने से स्त्री या पुरुष की दर्दनाक मौत होती है, तो समझ लो, वह है लालच रूपी गहना जो सेठ की पत्नी ने पहना था और खूब सारा सोना लाने के लालच में कोटर में चली गई।